नमस्कार दोस्तों, एक सवाल हर किसी के मन में है, एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ, जो हादसा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। इस घटना के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। शासन प्रशासन के लोग, वहां मौजूद पुलिसकर्मी, वहां के अधिकारी, या फिर और भी कोई जिम्मेदार है। और अब एक सवाल और पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या प्रयागराज महाकुंभ में जो संत समाज मौजूद था, जो तमाम महामंडलेश्वर, तमाम शंकराचार्य, तमाम कथावाचक, तमाम साधु सन्यासी मौजूद थे, क्या वो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। और ये सवाल दोस्तों आम जनता के तो हैं ही। आम जनता तो पूछ ही रही है कि संत समाज को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वहां जनता पैदल चल रही है, धक्के खा रही है, तो ये सवाल तो बनता है। लेकिन अब संतों के बीच से भी ये सवाल उठने लगे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई संतों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या संत समाज भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज हादसे के बाद से तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, तमाम पत्रकारों ने जो खबरें दिखाई, उनमें एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो ये जो तमाम साधु संत सन्यासी महामंडलेश्वर, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। इनके बड़े बड़े कैंप हैं, कई कई एकड़ में इनके लिए जगह इनको दी गई है। जहां इनके बड़े बड़े कैंप हैं वहां आलीशान सुविधाएं हैं। इन सभी कैंप्स के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वहां चौकीदार खड़े थे ताकि ये भीड़ इन साधुओं के कैंप के अंदर न जा पाए। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई दोस्तों, और मैं नाम के साथ आपसे कह रहा हूं, प्रमाण है इन बातों के, किस तरीके से वीवीआईपी ट्रीटमेंट यहां दिया जा रहा है। तमाम कथाएं भी प्रयागराज महाकुंभ मेला परिसर में चल रही हैं। तमाम कथावाचक अपनी अपनी कथा कर रहे हैं। इस पूरे पंडाल के अंदर कई कथावाचक ऐसे मौजूद हैं जिनकी लाइफस्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देवकीनंदन ठाकुर यहाँ पर हैं, कैलाशानंद सरस्वती हैं, पुंडरीक गोस्वामी हैं। अगर मैं बाकी साधु सन्यासियों संतों की भी आपसे बात करूंगा तो उसमें भी बाबा रामदेव भी इसी कैंप में मौजूद है, इसी प्रयागराज में है। उनका भी एक बड़ा बेहतरीन पंडाल है। पुंडरीक गोस्वामी कथावाचक हैं और गाड़ी की छत पर सवार होकर कुंभ मेला परिसर में घूम रहे थे। ये सवाल कहां से आता है दोस्तों? सबसे पहले आप अभिमुक्तेश्वरानंद की बात सुनिए, उनका क्या कहना है जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रयागराज कुंभ में संतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ऐसी परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में लोगों के लिए गेट बंद कर दिया जाए, इसका मतलब कि सनातन धर्म वहां पनप नहीं रहा है। वहां केवल बोर्ड है सनातन धर्म का, हृदय में सनातन धर्म नहीं रह गया। दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि संतों का पेट और आश्रम का गेट बड़ा होना चाहिए, यानी कि संत का पेट इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे कोई भी अपनी गोपनीय बात कहे तो वो अपने अंदर उसको हजम कर ले। और गेट इसलिए बड़ा होना चाहिए कि कोई अगर आश्रम में संत से मिलने आए तो उसको झुक कर ना आना पड़े। कहने का मतलब ये है कि साधुओं को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, संतों को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन प्रयागराज में जो घटना हुई, अगर कोई करोड़पति है, कोई वीआईपी है, कोई वीवीआईपी है, कोई भौकाल वाला व्यक्ति है, तो वो साधु संतों से बड़ी आसानी से मिल लेता है, उनके कैंप में बैठकर उनके साथ जलपान भी कर लेता है। लेकिन अगर कोई गरीब शख्स है तो वो इनसे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरे कथावाचक हैं दोस्तों एक मुरलीधर महाराज। मुरलीधर महाराज ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है, उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि साधु संतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, आखिर आपके अंदर किस तरीके का संत है। उन्होंने आरोप भी लगाया और कहा कि इस घटना के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि संत समाज भी जिम्मेदार है। इस घटना का जिम्मेवार केवल प्रशासन नहीं है महाराज जी, इस घटना का जिम्मेवार संत समाज भी है। केवल प्रशासन को दोष देना गलत है। अब दोस्तों, साधु संतों के बीच में ही ये सवाल उठने लगे हैं, ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जो संत समाज है, जो साधु समाज है, जो इस देश के संत हैं, जिनका बड़ा सम्मान है इस देश में, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुरलीधर महाराज ने तमाम अव्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये भी कहा कि दरवाजे बंद थे, साधु संत अंदर थे और बाहर भीड़ ठिठुर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। इतना दुख हुआ कि रोड पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े वृद्ध ठिठुर रहे हैं, लेकिन संतों ने अपने अपने पंडालों के द्वार बंद करके चौकीदार खड़े कर दिए महाराज।
कैसा भजन आपका महाराज? किसकी आराधना करते हो आप? भगवान दीनों के प्रेमी हैं। अगर आपको दीनों पे दया नहीं आती तो आपको संत कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है आपको संतत्व को। अब दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा फिर यही घूमकर खड़ा हो जाता है कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ, जो भी घटना आपने देखी, वो घटना दुखद है। उस घटना में जिन लोगों की जान गई उनको हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। ये बेहद दुखद है इस तरीके से किसी की मृत्यु हो जाना। लेकिन अब व्यवस्थाओं पर सवाल तो खड़े होंगे, अब उस सिस्टम पर सवाल तो खड़े होंगे जो बनाया गया था। लोग पूछेंगे कि आखिर ये तमाम व्यवस्थाएं किसके लिए थी। आज प्रयागराज महाकुंभ में तमाम वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स खत्म कर दिए गए हैं, गाड़ियां अंदर नहीं जा रही हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। सरकार ये दावे कर रही है कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक मॉनिटरिंग की जा रही है, हर किसी पर नजर है। अब इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। घटना बिल्कुल ना हो दोस्तों, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ हो चुका है, जो कुछ बीत चुका है, आज जो परिजन अपने परिवार के उन लोगों का डेड बॉडी लेने के लिए घूम रहे हैं, उनको पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कतार लगाकर खड़े होना पड़ रहा है, उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खबरें इस तरीके की भी आई दोस्तों कि उन लोगों से वसूली तक की जा रही है। प्रयागराज में खबरें इस तरीके की भी हैं कि मनमाने तरीके से ऑटो के जो ड्राइवर्स हैं, जो ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो मनमाने तरीके से किराया वसूल रहे हैं। यानी अव्यवस्थाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं और इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में संत समाज की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। अब आप संत समाज को क्या जिम्मेदार मानते हैं? क्या इन दोनों संतों ने जो आरोप लगाए उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।